नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर धुरंधर एक आपने देखी होगी, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी ऐसा मानकर चल रहा हूं। उसका दूसरा हिस्सा धुरंधर 2 रिलीज़ हो गई। दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक, सिनेमा हॉल पर रेला लगा हुआ है दर्शकों का। पहले ही दिन फिल्म 97 करोड़ रुपए की कमाई पार कर गई और संभव है अभी से जो दिखाई दे रहा है कि ये भारत की बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्म हो। और बॉक्स ऑफिस पर असल में मसाला फिल्में ज़्यादा सफल होती हैं, लेकिन सच बोलने वाली फिल्म को इतनी सफलता मिले ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। दूसरी प्रतिक्रिया क्या है? लेफ्ट जिहादी सिस्टम में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह का आर्तनाद सुनाई दे रहा है, कराह सुनाई दे रही है, इससे पहले आपको कभी सुनाई नहीं दी होगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने पर या फिर राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस समय भी सुनाई नहीं दी होगी। उस समय सिसकियाँ ज़्यादा सुनाई दे रही थी, कराह ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। इस समय कराह सुनाई दे रही है, क्रंदन सुनाई दे रहा है। मैंने ये फिल्म देखी नहीं, पार्ट 2 देखी नहीं, पार्ट 1 देखा है। आप कहेंगे पार्ट 2 देखा नहीं फिर उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मैं फिल्म की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ। मैं उस वातावरण की बात कर रहा हूँ जो इस देश में तेजी से बदल रहा है। जो लोग अब पूरी जिंदगी या कम से कम पिछले 80 साल से प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते रहे, बनवाते रहे, आज वो रो रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। दरअसल क्या है कि झूठ को सच के रूप में परोसने का जिन्होंने काम किया उनको सच का सामना करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके सामने समस्या ये है कि इस सच को झूठ कैसे साबित करें। सबका सब सच है, उसको झूठ साबित करना बड़ा मुश्किल है। एक परिवर्तन ये। दूसरा, बॉलीवुड जो हिंदी फिल्म जगत है वो हमेशा से आज़ादी के बाद से लगातार कम्युनिस्टों के कब्जे में रहा है, लेफ्ट और जिहादी तत्वों के कब्जे में रहा है। जवाहरलाल नेहरू की सरकार का बड़ा स्पष्ट जो है वो उनकी नीति थी कि फिल्में ऐसी बनाओ, और बनवाई गई ऐसी फिल्में ऐसी बनाओ जिसमें दिखाओ कि जो उद्योगपति हैं वो बड़े जालिम होते हैं, शोषण करते हैं मजदूरों का, मजदूर विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और उनके खिलाफ जो आंदोलन करें वो समाज सुधारक है, वो देश प्रेमी है। तो हड़ताल कराओ, आंदोलन कराओ, फैक्ट्रियां बंद कराओ। तो ये समाज के हित में, देश के हित में काम है। और ऐसी 50 फिल्में बनी और बड़ी प्रशंसा हुई और उनको पुरस्कार मिले। फिर एक दौर आया जब फिल्मों पर कब्जा हुआ माफिया का, माफिया डॉन्स का। दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम तरह के लोग वो तय करते थे कि फिल्म का विषय क्या होगा, फिल्म में कलाकार कौन होंगे, फिल्म क्या संदेश देगी और फिल्म के जरिए कौन सी बात कही जाएगी, किस समाज की बात कही जाएगी, किस वर्ग की बात कही जाएगी, किसको बुरा दिखाया जाएगा और किसको अच्छा दिखाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को उनके प्रशंसक और उनके समर्थक जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेट बताते हैं। सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इसके ठीक विपरीत उनके आचरण के। सिर्फ 2 बातें मैं कह रहा हूँ। मजरू सुल्तानपुरी, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने हिंदी फिल्में देखी हैं और हिंदी फिल्मों के गीत सुने हैं। उन्होंने अपनी एक गज़ल या कविता में जवाहरलाल नेहरू को हिटलर का चेला लिख दिया था। 2 साल जेल में बिताने पड़े, 2 साल। ये थी डेमोक्रेसी के प्रति निष्ठा जवाहरलाल नेहरू की। दूसरा उदाहरण, उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ विस्तार से, इसलिए बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में बताऊंगा कि रोमेश थापर की एक पत्रिका थी, तिरुवनंतपुरम से निकलती थी। रोमेश थापर घोर लेफ्टिस्ट थे और ऑर्गेनाइजर, उसको कहा जाता है कि संघ का मुखपत्र है, अंग्रेजी की पत्रिका है। दोनों ने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की आलोचना की। दोनों का प्रकाशन बंद कर दिया गया, उनके प्रकाशन पर रोक लग गई, जो प्रतियां छपी थी उनके वितरण पर रोक लग गई।
दोनों संस्थानों के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। संविधान ने जो उनको अधिकार दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसका हनन है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। उसी बीच में देश में पहला संविधान संशोधन विधेयक आया इसी मुद्दे को लेकर, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, दूसरी तरफ संसद में चर्चा चल रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे पहले संविधान में संशोधन कर दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली थी मूल संविधान में, उसमें कटौती कर दी गई। तो इस तरह की फिल्में बनाने वाले, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाले, इस तरह का इकोसिस्टम बनाने वाले आज वो बड़े परेशान हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि धुरंधर बनी, फिर धुरंधर पार्ट 2 बना, उसके अलावा कश्मीर फाइल्स बनी, बंगाल फाइल्स बनी, केरला स्टोरी बनी। केवल इस तरह की फिल्में बन रही हैं इसलिए नहीं, इसलिए कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है और ज़्यादा प्रभावी ढंग से, और आर्टिस्टिक रूप से देखें तो उनसे ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। राम गोपाल वर्मा फिल्म मेकर हैं, आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि 100 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी भारत में। धुरंधर 2 के लिए कहा उन्होंने। तो धुरंधर के आने से ही परेशानी शुरू हो गई थी। धुरंधर 2 आने पर परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सच को सच के रूप में पेश करने की हिम्मत कहाँ से आ गई इन लोगों में। ये है बड़ा परिवर्तन इस देश में जो पिछले 12 साल में आया है। सच को सच कहने की हिम्मत नहीं थी फिल्म निर्माताओं में और कलाकारों में। डरते थे प्रताड़ना से, उत्पीड़न से और अपने बृहत्तर समाज से बहिष्कृत हो जाने से, अपमानित होने से। इन सारी बेड़ियों को तोड़कर निकल रहे हैं लोग। सच को पूरी गंभीरता और पूरी ताकत के साथ दिखा रहे हैं। ये बॉलीवुड में अनहोनी बात हो रही है। इससे पहले बॉलीवुड के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक तो परिपाटी ये रही है कि झूठ को सच के रूप में परोसो, उसका प्रचार करो, प्रसार करो, पुरस्कार पाओ, दूसरी सुविधाएं पाओ, पद्म पुरस्कार पाओ, सरकारी मकान पाओ, सरकारी सुविधाएं पाओ। ये चलन चल रहा था 2014 से पहले तक। 2014 के बाद कलाकारों ने हिम्मत जुटाई कि हम सच को सच के रूप में ही पेश करेंगे, और हम इतने प्रभावी तरीके से पेश करेंगे उसको कि इसके खिलाफ जो नैरेटिव बना रहे थे, जो लेफ्ट और जिहादी तत्व बना रहे थे, जो नैरेटिव पिछले 70-75 साल से, उसका जवाब देंगे। और जवाब दिया जा रहा है, और जवाब ऐसा दिया जा रहा है कि उस खेमे में भारी बेचैनी है, भारी खलबली है। तो ये जो परिवर्तन आया है नया, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, अभी धुरंधर 2 देखी नहीं है। इस परिवर्तन के अवसर का जश्न मनाने का समय है कि देश बदल रहा है। देश में सच बोलने की ताकत और सच सुनने और स्वीकार करने की ताकत आ गई। आज से 15 साल पहले ये फिल्म बनती तो शायद सिनेमा हॉल खाली होते। पहले तो बनने नहीं दी जाती, बनाने की कोशिश करते तो उसको सेंसर से पास नहीं होने दिया जाता। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सच के आधार पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है, और जिसमें सच बोलने और सच कहने, सच बताने की हिम्मत है, उसके लिए पूरा आसमान खुला है। अब कांग्रेसी और ये लेफ्ट जिहादी तत्व क्या कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार बनवा रही है, ये फिल्में, ये प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। पहले तो मैं मानता नहीं कि भाजपा सरकार या भाजपा भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, और अगर ये सच है कि भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये फिल्में बनवा रही है, तो ये भी जश्न मनाने का मौका है कि अगर इतनी हिम्मत आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, अगर उसकी सोच में ऐसा बदलाव आ गया है कि केवल कहने की बात नहीं है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट को ज़मीन पर उतारने वालों के साथ हम खड़े हैं, उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, उनका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हैं, उन पर किसी तरह की विपत्ति आपत्ति नहीं आने देंगे।
जब ये भरोसा हो, कलाकार को जब भरोसा होता है कि उसकी कलाकृति सही रूप में पेश होने से रोकी नहीं जाएगी, लोगों तक पहुंचने दिया जाएगा उसको, उस पर कोई दबाव नहीं होगा कि ये बदल दो, वो बदल दो, ये सच मत दिखाओ, क्योंकि सच ज़्यादातर कड़वा ही होता है। और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी झूठ के सहारे जी है, उनके लिए तो बहुत ही कठिन होता है। उनसे देखा नहीं जाता, उनसे पछता नहीं, वही हो रहा है इस समय। धुरंधर 2 को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है आम लोगों का, ये जो लोग टिकट खरीद कर देखने जा रहे हैं फिल्म, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम लोग हैं जिनको इतने लंबे समय से सच से दूर रखा गया, सच देखने नहीं दिया गया, बताया नहीं जाने दिया गया, और झूठ को सुनहरे सच के रूप में पेश किया जाता रहा। उनको बताया जाता रहा कि इस देश का उद्धार सिर्फ एक परिवार ने किया है। अब बताया जा रहा है कि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। उस एक परिवार ने इस देश को बर्बाद करने की कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। माफिया का राज, आतंकवादियों का राज, देश के विकास में बाधा, औद्योगिक विकास के विरोध में माहौल, लाइसेंस कोटा परमिट राज, जिससे एक परिवार और उस परिवार के साथ जुड़े लोगों का ही भला हो, आम जनता हमेशा त्रस्त रहे। कहते हैं कि नेहरू को मार्शल टीटो ने यह बताया था, यह फॉर्मूला दिया था कि अपने देश की जनता को हमेशा अभाव में रखो, उनको तरसा कर रखो, जिससे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर रहे। तो ये सुझाव दिया था या नहीं, लेकिन नेहरू ने इसका अक्षरशः पालन किया, इसी रास्ते पर चले। बड़े बड़े निजी उद्योगों को बंद कर दिया, एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गांधी ने जो कसर बची थी वो पूरी की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस देश में जो निजी निवेश है, इस देश की जो मेधा है निजी उद्योगों की, उनको आगे बढ़ाने की, उसको दबाने की, उसको कुचलने की कोशिश की गई। देश ऐसे ही नहीं पीछे रह गया, वो सब अब बदल रहा है। खासतौर से वित्त मंत्री ने फोन किया बैंक के चेयरमैन को, आपको 5,000 करोड़ का लोन मिल गया। बैंक को पता चला कि ये तो पहले से 4,000 करोड़ लेकर डकार कर बैठे हुए हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं। कहा गया कि 7,000 करोड़ दे दो, उसमें से पिछले लोन का कुछ दे देंगे, बाकी दूसरा लोन दे दो और फिर लोन लो और भूल जाओ। सरकारी बैंक है, अपने बाप का माल है, लूटो। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि बैंक का पैसा लोगे तो लौटाना पड़ेगा, अगर बैंक का पैसा लेकर लौटाओगे नहीं तो कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा, फिर उस कंपनी के मालिक नहीं रह जाओगे। आप देखिए कि 2014 के बाद से सरकारी बैंकों का, वित्तीय संस्थानों का पैसा लेकर कितने लोग डकार पाए हैं। स्पष्ट संदेश है कि अगर पैसा लेकर नीयत खराब है तुम्हारी, सरकारी बैंक का पैसा, वित्तीय संस्थान का पैसा लेकर नीयत खराब है, तो फिर उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनी उनके हाथ से निकल गई। तो ये परिवर्तन जो है, उस यथास्थितिवादी, जिन लोगों ने ये परिस्थितियां बनाई, जिन लोगों ने ये नीतियां बनाई, जिन लोगों ने ये माहौल बनाया, उनको पच नहीं रहा है। तो उनको लग रहा है कि हम तो पैसा देकर करवाते थे, हम तो झूठ को सच बना देते थे, और पूरा देश और पूरी दुनिया मानती थी। आज ये हो क्या रहा है? ये सच बोलने वाले कहाँ से निकल आए? और उससे ज़्यादा उनको तकलीफ ये है कि सच बोलने वाले तो हमेशा थे, उनकी हिम्मत को कुचला जाता था, उनके नैतिक बल को कुचला जाता था, उनको दबा कर रखा जाता था। उनको ज़्यादा समस्या इस बात से और हो रही है कि ये सच को सुनने और मानने के लिए लोग तैयार हैं। और यही है धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता का राज, कि ये देश आज सच सुनने, देखने और मानने के लिए तैयार है। प्रोपेगेंडा के उस अंधकारमय युग से निकलने को तैयार है, अंधेरे से निकलकर उजाले में आने को तैयार है। और ये उजाला, ये लेफ्ट जिहादी जो इकोसिस्टम है, उसकी आंखों में चुभ रहा है, उसकी आंखें चौंधिया रही हैं,
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। हमने जो इतने दशकों में एक सिस्टम खड़ा किया वो कैसे ऐसे धराशायी हो रहा है, और ऐसा कि लोग, आम लोग उसको रौंद कर, पैरों तले रौंद कर चले जा रहे हैं। जिन लोगों को हमने उभरने नहीं दिया, जिन लोगों को बढ़ने नहीं दिया, जिनको बोलने नहीं दिया, आज उनकी बात सुनने के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हैं। धुरंधर 2 ज़रूर देखूंगा, देखने के बाद फिर इस पर बात करूंगा। लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है, धुरंधर के समय भी किया था अनुरोध, फिर कर रहा हूं कि धुरंधर 2 देखिए ज़रूर। अगर आप सच जानना चाहते हैं देश का, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था और इस देश के साथ जो धोखाधड़ी हुई, इस देश के साथ जो विश्वासघात हुआ, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो धुरंधर 1 नहीं देखा हो तो देख लीजिए, अब तो OTT पर भी आ गई है, और धुरंधर 2 ज़रूर देखिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।